जब मैं क्लास 7th पर पढ़ता था तब एक मूवी आया था कॉल्ड हाफ गर्लफ्रेंड। इस मूवी का हर एक सॉन्ग इतना ज्यादा इंचेंटिंग था, हर किसी को पसंद आता था और हर जगह पर सुनने के लिए मिलता था। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। और उस टाइम पर मेरा इतना ज्यादा समझ भी नहीं था और इतना ज्यादा मैच्योर भी नहीं था कि ये सारी चीजों को उस डेप्थ में जाकर समझ पाऊं। फिर भी इस मूवी को मैंने देखा था और काफी अच्छा भी लगा था, लेकिन फिर से इतना दिन बाद जाकर इस मूवी को मैंने रिवॉच किया और अब इस मूवी को लेकर मेरे दिल में काफी सारे सवाल है। जैसे कि माधव का हद से ज्यादा पागलपन को लेकर कहीं न कहीं इस बात का डर सताता है कि इस टाइप का प्यार अगर एक तरफा हुआ तो जब इस प्यार का बबल ब्लास्ट करेगा तब इंसान खुद को तन्हाई में पाएगा, और अगर बात हद से ज्यादा जाता है तब तो इंसान अकेला खुद को संभाल तक नहीं पाता है। और इस टाइप का चीजें रियल लाइफ पे कुछ सेंस बनाता भी है या बस ऐबे ही पॉप कल्चर का चूतियाफा। और वहीं पर माधव का पागलपन रिया को लेकर ये सचमुच का कोई प्यार था या जस्ट एक इन्फैचुएशन। और इस बात को पूछने का कारण ये है कि माधव को हम मूवी के अंदर जिस तरीके से पागल होते हुए देखते हैं रिया के लिए, उस लेवल का कुछ भी डेस्परेशन हम लोग रिया के अंदर देख नहीं पाते हैं माधव को लेकर। इससे विपरीत हम इस चीज को महसूस कर पाते हैं माधव बस गाँव से आया हुआ एक साधारण सा लड़का है रिया के लिए, और ये चीज आप पूरे मूवी के अंदर महसूस कर पाओगे। माधव जिस लेवल का स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखता है वो कहीं न कहीं रिया के अंदर मिसिंग नजर आता है। और मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ, आप सोचिए आपके जितने भी सारे फीलिंग, इमोशन, प्यार, चाहत, लगन रिया के लिए है वो सब कुछ हाफ ग्लास वाटर है। और जितने भी सारे इमोशन, फीलिंग, चाहत रिया के पास है आपको लेकर, वो सारा सब कुछ हाफ ग्लास वाटर है। और आपके पास जितनी भी सारे प्यार, हैप्पीनेस, इमोशन रिया को लेकर है वो सब कुछ सिर्फ आप दिए ही जा रहे हो। इसके रिस्पॉन्स में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। तो एक टाइम पर ऐसा सिचुएशन आएगा आपके जितने भी सारे इमोशन था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपके ग्लास बिल्कुल खाली हो जाएगा और ऐसा एक इमोशनल वैक्यूम क्रिएट होगा। लोनलीनेस, तन्हाई और डिप्रेशन जैसे चीज आपको पूरी तरीके से घेर लेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं किस टाइप के बातें कर रहा हूँ तो बिलीव मी, थैनोस ने अच्छी तरीके से इस चीज को समझाया है कि हर चीज पर बैलेंस होना कितनी जरूरी है। और आज के दिन पर हम सबको पता है फ्रेंड जोन जैसे चीजें कितना ज्यादा भयंकर हो सकता है। और देखो यार, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या कोई बिजनेस, अगर आप सामने से कुछ दे रहे हो तो उसके तरफ से भी आपको कुछ मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कभी भी ये लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर सकता है। और अब इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है माधव जब पहली बार रिया को देखता है तो पहली नजर में ही माधव को सच्चा वाला प्यार हो जाता है रिया से। अगर यहाँ पर तुम मेरे ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं लव एट फर्स्ट साइट नाम की कुछ भी चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ, कम से कम रियल लाइफ पर तो नहीं। क्योंकि आप जब किसी इंसान को पहली बार देखते हो तो सिर्फ आप उसकी ऊपरी सतह को ही देखते हो, यानी कि उसकी खूबसूरती या वो दिखने में कैसा है। एंड बिलीव मी, एक इंसान दिखने में कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप चाहकर भी उस इंसान को हमेशा प्यार नहीं कर सकते हो। और अगर तुमने बेसिक इंस्टिंक्ट देखा है तो जरूर से तुम कैथरीन का कैरेक्टर को जानते होंगे। इस औरत के पास वो सारा सब कुछ, वो सारा खूबियां होता है जो एक मर्द को चाहिए होता है। इसके बावजूद भी तुम इसे प्यार नहीं कर सकते हो। किसी इंसान को अगर तुम सिर्फ इसी तरीके से जज करते हो कि वो दिखने में कैसा है तो बिलीव मी, तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि कैथरीन जैसे कैरेक्टर अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तब तो भाई साहब तुम संभाल ही जाओ। लेकिन खैर चलो, एक बार के लिए मान लेते हैं लव एट फर्स्ट साइट नाम का कुछ चीज सच में ही होता है। लेकिन पूरे मूवी के अंदर रिया को सिर्फ एक बार ही हम देख पाते हैं माधव के लिए कुछ करती हुई, जब वो बिहार में लौट कर आती है माधव के लिए एक जॉब के बहाने पर। और इस चीज का हमें सबूत मिलता है इस कपड़े से या फिर इस रुमाल से जिसमें रिया का नाम लिखकर दिया था माधव ने। और इस माधव का दिया हुआ गिफ्ट को रिया बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखी थी। लेकिन क्या ये छोटा सा चीज इतने सारे चीजों को जस्टिफाई कर पाता है? जैसे कि माधव हर बार रिया के पास लौट कर आता है, इन दोनों के बीच में जितनी बार ही चीजें ऊपर नीचे हुआ है माधव ही हर बार लौट कर आया है। और एंड आते आते तो माधव इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि उसके आसपास में रहने वाले उसके दोस्त, उसके ख्याल रखने वाले जितने भी सारे लोग, सबको ही अनदेखा कर देता है सिर्फ और सिर्फ रिया को ढूंढने के लिए। अब देखो यार, चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जब रिया और माधव का पहली बार लड़ाई होता है तब वहाँ पर माधव का ही गलती था, इसी कारण से माधव को ही मनाना था रिया को। और यहाँ पर माधव का गलती मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो औरत जात ऐबे ही किसी के साथ इंटीमेट होना पसंद नहीं करता है। हमको कम से कम इंडियन कल्चर में यही तो सिखाया जाता है। और फाइनली इन दोनों के बीच में चीजें ठीक हो ही पाता उससे पहले ही रिया को अपने फैमिली के लिए मूव ऑन करना पड़ता है। लेकिन इसके ही बाद हम इस चीज को भी तो देख पाते हैं
रिया फिर से लौट कर आती है माधव के लिए, और एंड मोमेंट पर इसलिए रिया माधव से दूर चली जाती है क्योंकि ऐसा करने के लिए माधव के मॉम ने बोली थी। इसके बावजूद रिया फिर से आती है माधव के साथ आखिरी मुलाकात के लिए, जो माधव की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। इसके बाद रिया माधव की जिंदगी से बहुत ही दूर चली जाती है, और इस जगह पर ही तो वो सवाल आता है, जिस तरीके से रिया मूव ऑन कर पाती है उस तरीके से माधव मूव ऑन नहीं कर पाता है। माधव का पागलपन हद से ज्यादा हो जाता है, और यहाँ पर शायद ये भी कारण हो सकता है, रिया अपने लाइफ पर एक साथ बहुत सारे चीजों के साथ डील कर रही थी, और यहाँ पर वो स्टोइसिज्म फलसफा का वो नियम आता है, कैसे इंसान अपने फीलिंग अपने इमोशन अपने ही अंदर दबा देता है। देखो यार, मैं ये सारी चीजें बोलकर इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर माधव का सिचुएशन रियल लाइफ पर होता तो शायद कोई भी मूव ऑन कर लेता, लेकिन तुम्हें इस बात को भी तो समझना होगा, ये तुम्हारी रियल लाइफ नहीं है, ये जस्ट एक फिल्म है। देखो, ये मूवी ऑडियंस को जो चीज महसूस करवाना चाहता है वो चीज बखूबी अनुभव करवा देता है। बाकी अगर रिया और माधव का जोड़ी किस लिए बेहतर है इस बात का सवाल आए तो मैं फिर से वही थैनोस वाला थ्योरी अप्लाई करना चाहूंगा, जहाँ पर एक कैरेक्टर अगर हमेशा दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेट करता है तो वो चीज लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। इसी कारण से जरूरी यह है कि हमेशा एक दूसरे कैरेक्टर के पास जीते हारे, चाहे शायद तुम दिन में हर एक चीज में जीतते हो लेकिन रात में तुम 2 मिनट में हार जाते हो। खैर, मैं बस इस बात को बोल रहा हूँ, हर एक चीज का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो हार जीत हो या एक दूसरे को मनाना। एक दूसरे से रूठने के बाद एक दूसरे के लिए डेस्परेट होना बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे इंसान को स्पेशल फील करना या एक दूसरे इंसान को स्पेशल फील करवाना, इस टाइप के जितने भी सारे चीजें हैं, ये सारी चीजें कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए, और अगर होता भी है तो सामने वाले इंसान के पास कुछ स्पेशल होना भी चाहिए। स्पेशली माधव का बास्केटबॉल में हर टाइम जीतना, वहीं पर रिया का बेटर इंग्लिश, उच्च लेवल का शिक्षा और आसानी से हर एक चीज को सेक्रीफाइस कर देना, लेकिन वहीं पर माधव कुछ भी चीज को खो नहीं सकता, वो चीजों को पाने में बिलीव रखता है। बाकी ये मूवी काफी पुराना होने के बावजूद भी इसके सारे सॉन्ग आज भी स्पेशल है, और मैं अगर पूरी तरीके से इस मूवी का कुछ भी चीज को बेहतर बोलना चाहूंगा तो हाँ, इस मूवी का सारे सॉन्ग्स को। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।